अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर पहुंची। पेलोसी ने यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और साथ ही कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग आजादी की लड़ाई है। उन्होंने एक बार फिर से भरोसा दिया कि अमेरिका अंतिम समय तक यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन पर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध बढ़ाने के लिए दोनों नेताओं से गुहार लगाई। यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल में दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनी है, जिसके बाद अज़ोवत्सल स्टील प्लांट के बंकर में फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। इन लोगों का रेस्क्यू रेड क्रॉस और यूएन के सहयोग से किया गया है। इस बचाव अभियान में 50 से ज्यादा बसों को लगाया गया है। रूसी सेना के ताजा हमले से यूक्रेन तिलमिला गया है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बेलारूस से मिसाइल हमले का आरोप लगाया। यूक्रेनी सशस्त्र सेना के चीफ ने कहा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 300 से ज्यादा सैन्य ठिकाने बनाए हैं और साथ ही 1000 सैनिक तैनात किए हैं, तो वहीं से रूस मिसाइलों से हमला कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों को व्हाइट हाउस में डिनर पार्टी दी। बाइडेन ने यूक्रेन में जान जोखिम में डालकर युद्ध रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की तारीफ भी की। बाइडेन ने पत्रकारों की तारीफ तो की ही, साथ ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुटकी भी ली कि वो मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। कीव के रिहायशी इलाकों पर रूसी फौज का कहर लगातार जारी है। इन रिहायशी इलाकों में अभी भी लोग रह रहे हैं। यूक्रेन को लग रहा था कि कीव पर हमला करना रूस के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कीव पर हुए हमले ने ज़ेलेंस्की के भ्रम को तोड़ दिया है। रूसी फौजें दूर बैठकर कीव पर मिसाइलें दाग रही हैं। रूस के हमले में कीव के रिहायशी इलाके पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इमारतें भीषण आग की जद में आ गई हैं। यूक्रेनी नागरिकों में रूस से जंग हारने का खौफ दिख रहा है। रूसी हमले से कीव में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कीव पुलिस ने दावा किया है कि 50 से 70% यूक्रेनी नागरिकों की हत्या गोली मारकर की गई है। रूस पर बूचा, मारियोपोल समेत यूक्रेन के दूसरे इलाकों में नरसंहार करने का भी आरोप लग रहा है। ऐसे में कीव पुलिस का ये बयान इस बात का संकेत है कि रूसी फौज युद्ध अपराध के जिम्मेदार है और यूएनओ में यूक्रेन इस मुद्दे को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 6 हथियार के ठिकानों समेत तेल के एक डिपो पर गोलीबारी कर उसे ध्वस्त कर दिया है। नाटो की सैन्य मदद से बौखलाए पुतिन बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जा रहे हथियारों को बर्बाद करना रूस की युद्ध रणनीति का अहम हिस्सा है, ताकि हर तरफ से लाचार और मजबूर होकर यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेक दे। आक्रामक रूसी फौजों का यूक्रेनी सिपाही ने डटकर मुकाबला किया। नाटो देशों से मिल रहे लेटेस्ट सैन्य हथियारों की मदद से यूक्रेन फौज को और मजबूत यहां पर किया जा रहा है। ओडेसा में रूसी फौज ने एक के बाद एक लगातार 3 मिसाइलें दागी, लेकिन यूक्रेन के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम ने तीनों रूसी मिसाइलों को मार गिराया। खार्सन के रीजनल काउंसिल का कहना है कि जिन इलाकों में रूसी कब्जा है वहां के स्कूलों के सिलेबस को जबरदस्ती रूस बदल रहा है। अमेरिका के बाद अब नीदरलैंड ने भी कीव में अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान कर लिया है। रूसी हमले की वजह से कीव में 20 फरवरी से ही नीदरलैंड ने एम्बेसी का कामकाज बंद कर दिया था। नीदरलैंड ने 16 अप्रैल से अपनी एम्बेसी का कामकाज यूक्रेन के लीव शहर से शुरू कर दिया था। नीदरलैंड का कहना है कि फिलहाल सीमित लोग ही एम्बेसी में कामकाज को संभालने का काम करेंगे और ये भी उसने कहा कि लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद भी वो पहुंचाता रहेगा। रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मुलाकात में गुटेरेस ने कहा कि सुरक्षा परिषद वो काम नहीं कर पाई है जिसके लिए उसका गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रोकने में विफल रही। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस को इस बात का यकीन था कि पुतिन के सामने शांति समझौते का प्रस्ताव काम कर जाएगा और जंग को बीच में ही रोक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुतिन से बातचीत के बाद जब गुटेरेस दौरे के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो उसी समय रूसी सिपाहियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। यूएन चीफ ने यूक्रेन से कहा है कि वो युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों की लिस्ट तैयार कर संयुक्त राष्ट्र संगठन को सौंपे।
यूक्रेन रूस जंग का असर अब पड़ोसी मुल्कों पर भी दिख रहा है। यूक्रेन की मदद कर रहे मुल्कों को रूस बार बार अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है और ऐसे में बुल्गारिया और इजराइल अपने नागरिकों के लिए मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर चुका है। इससे पहले भी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा अपने नागरिकों को मोल्डोवा छोड़ने को कह चुका था। बर्बाद, तबाह और उजाड़ हो चुके यूक्रेन को फिर से बचाने के लिए कई देश आर्थिक मदद करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की आर्थिक मदद को लेकर फिनलैंड ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। फिनलैंड ने यूक्रेन को आपराधिक मामलों में जब्त की गई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को डोनेट करने की घोषणा की है। फिनलैंड की सरकार यूक्रेन को जब्त किए गए बिटकॉइन को कैश करवाने के बाद दान करेगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के प्रति भारत के दोस्ताना संबंधों को लेकर पश्चिमी देशों में उथल पुथल मची हुई है। जंग को लेकर भारत के रुख पर कई मुल्कों में चिंता की लहर है। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका भारत से लगातार चर्चा करता नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने प्रेस को दिए गए एक बयान में कहा कि यूक्रेन के मुद्दों को लेकर भारत से बातचीत की जा रही है और 24 मई को जापान में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भारत के सामने इस मुद्दे को उठाया जाएगा। रूसी मिसाइल और तोपें यूक्रेन के अंदर घुसकर खूब तबाही मचा रही हैं। यूक्रेन को जिस नाटो और अमेरिका से सहयोग की उम्मीद थी, वो उसके पक्ष में युद्ध करते तो नहीं आए, लेकिन उसे मदद जरूर पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए तोपें दी हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने घोषणा की थी कि आधे से ज्यादा अमेरिकी तोपें यूक्रेन पहुंच चुकी हैं और उनका कहना है कि अब यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका वेपन सिस्टम के इस्तेमाल के लिए ट्रेन भी किया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद रूसी सेना अभी तक यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं कर सकी है। यूक्रेन को नाटो देशों से मिल रही मदद के कारण जंग जो एक सप्ताह में खत्म होने की बात कही जा रही थी, रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग काफी लंबी चल सकती है और यही कारण है कि अब नाटो ने भी यूक्रेन को लंबे समय तक चलने वाली जंग के समर्थन देने की बात कही है और साथ ही साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को पुराने सोवियत काल के हथियारों से आगे बढ़कर आधुनिक पश्चिमी हथियार देने में मदद करेगा। पुतिन ने मारियोपोल में अपने सैनिकों को हमला बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि मारियोपोल पर हवाई हमले कर रूसी फौज ने पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया। रूसी हमले में मारियोपोल की इमारतें पूरी तरीके से खंडर हो चुकी हैं। ये इलाका पूरी तरह से खाली है और फिर भी रूसी सिपाहियों को अंदेशा है कि यूक्रेनी सिपाही इमारतों के मलबे में छिपे हुए बैठे हैं। इंजुम में रूसी आर्मी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करती नजर आई। इंजुम खार्किव ओब्लास्ट इलाके का अहम हिस्सा है। खार्किव के ज्यादातर इलाकों में रूसी फौज का कब्जा है। फिर कुछ ऐसी जगह भी बची हुई हैं जहां पर यूक्रेनी फौज बंकर बनाकर रूसी फौज से टक्कर लेती नजर आ रही है। रूसी लड़ाकों ने यूक्रेनी फौज के बंकरों पर मिसाइली दाग उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया है। राजधानी कीव के इलाके में हुए ताजे रूसी हमले में लाइपिवका नाम का गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कीव के इस बाहरी इलाके में रूसी लड़ाकों ने घरों पर ग्रेनेड से हमला किया। कीव का एक खुशहाल गांव पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। यहां के घरों को रूसी सिपाहियों ने आग के हवाले कर दिया। हमले के बाद जब लोग अपने गांव वापस आए तो उन्हें तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। डोनेट्स्क पर पूरी तरह से रूसी फौज का कब्जा है। यहां पर एक तेल डिपो का इस्तेमाल रूसी फौज अपनी सैन्य वाहनों की फ्यूलिंग के लिए कर रही थी। मौका पाते ही यूक्रेनी सिपाहियों ने डोनेट्स्क के तेल डिपो पर गोले दाग उसे स्वाहा कर दिया। यूक्रेनी फौज अब उन जगहों को निशाना बना रही है जहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर रूसी सिपाही जंग लड़ रहे हैं। युद्ध के बीच रूस में जश्न की तैयारी हो रही है। रूस विक्ट्री डे परेड की तैयारी में जुटा हुआ है। मॉस्को के सिटी सेंटर पर 11,000 सैनिकों की रिहर्सल चल रही है। परेड में 8 मिग-29 प्लेन भी शामिल होंगे। मिग-29 प्लेन जेड फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होगी और खबरें ये भी आ रही हैं कि 9 मई को जंग खत्म कर यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान करने का रूस मन बना चुका है। जंग के बीच अब यूक्रेन ने रूस पर गेहूं चोरी करने का आरोप लगाया है। यूक्रेनी आर्मी का दावा है कि जिन इलाकों में रूस का कब्जा है वहां वो यूक्रेन के गेहूं के गोदामों को लूटने का काम कर रही हैं।
यूक्रेन आर्मी ने यह भी दावा किया कि रूसी सिपाही गांव के इलाकों में लोगों को लूट रहे हैं। इससे पहले भी जंग के दौरान यूक्रेन के 60 टन से ज्यादा गेहूं चोरी होने की बात सामने आई थी। रूस यूक्रेन जंग की विभीषिका के बीच भारतीय किसानों के लिए एक अच्छी खबर। रूस और खासकर यूक्रेन पूरी दुनिया में होने वाले गेहूं का कुल 35% तक का उत्पादन अकेले करता था। अब अफ्रीकी देश को मुख्य तौर पर यही दोनों देश गेहूं एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन फिलहाल ये दोनों देश जंग में उलझे हुए हैं और गेहूं की आपूर्ति बंद है और इसी वजह से भारतीय किसानों को बेहतर अवसर मिला है। भारतीय किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपए गेहूं का भाव मिल रहा है, जो कि अब तक गेहूं का सबसे ज्यादा भाव बताया जा रहा है। यूक्रेन में अमेरिका की बात नहीं मानने वाले भारत पर प्रेशर बनाने के लिए बाइडेन प्रशासन लगातार साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहा है और अब बाइडेन प्रशासन ने भारत को धमकाने के लिए प्रतिबंधों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पहली बार भारत को यूएस 301 रिपोर्ट के तहत प्रॉपर्टी राइट ब्लैकलिस्ट में डाला है। माना जा रहा है कि भारत पर अमेरिका जल्द ही प्रतिबंध भी लगा सकता है। अमेरिका ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सही एक्शन नहीं लेने की वजह से चीन और रूस के साथ भारत को भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है।